काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जो मौजू है ये रोज़ हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अहम से अहम मौजू को लेके आएँ। आज वाला मौजू भी जो है वो इंतहाई अहम है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत अमल दखल है। वो मौजू ये है कि मुख्तार आम, मुख्तारनामा आम क्या है और मुख्तार आम किसको कहते हैं, और मुख्तारनामा आम जो है उसके अंदर हम किस हद तक अपने अख्तियारात किसी के सुपुर्द कर सकते हैं। क्या ये लामहदूद अख्तियारात का हामिल होता है जो मुख्तार आम होता है, या इसके अंदर कोई कदगंस भी हो सकती हैं, या लामहदूद अख्तियारात के ज़रिए भी मुख्तारनामा आम दिया जा सकता है और इसको रजिस्टर करवाना कितना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि क्या इसको अबताल भी करवाया जा सकता है, यानी अबताल से मुराद ये है कि इसको ख़त्म भी किया जा सकता है देने के बाद। तो इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे, तमाम सवालों का जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि हमारा जो मालूमात का ये प्रोग्राम है इससे इफेक्टिवली लोगों तक मालूमात पहुँचे। तो मरहला वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मुख्तारनामा आम की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, क्यों मुख्तारनामा आम देना ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने मामूलात जो हैं उनको आगे बढ़ाते हैं जब, तो उसके अंदर अपने इख्तियारात तफवीज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि तमाम मामलात कोई भी शख्स खुद नहीं देख सकता। तमाम प्रॉपर्टी, अगर लोगों को अल्लाह ने बेशुमार प्रॉपर्टी से नवाजा है, बेशुमार वसाइल दिए हैं, वो तमाम चीज़ों की वो खुद लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो आगे उनको अख्तियार होता है कि वो आगे अख्तियार को तफवीज़ कर दें अपने दूसरे एसोसिएट्स को, साथियों को, सबॉर्डिनेट्स को, अजीज़ों कारब को, या जिसको वो मुनासिब समझे आगे तफवीज़ कर सकते हैं, अपने अख्तियार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उनको अब अख्तियार दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर ये हल निकाला गया कि मुख्तारनामा ख़ास या मुख्तारनामा आम जो है हस्बे ज़रूरत जिस तरह की सूरत हाल हो उसमें दे दिया जाए। एक और ज़रूरत जो आमतौर पे यहाँ सोसाइटी में देखने में आई है कि क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ देखने में आती है कि जो लोग जिन्होंने बार बार प्रॉपर्टी को बेचना होता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो फिर समझते हैं कि अगर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंसेस आएंगे, और अगर उसको फिर आगे फर्दर बेचना है तो रजिस्ट्रेशन ना करवाई जाए, कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिसके ज़रिए रजिस्ट्री के बगैर ही आगे फर्दर किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ट्रांसफ़र करने का अख्तियार खुद ले लिया जाए। तो ट्रांसफ़र करने का अख्तियार खुद लेने के लिए फिर मुख्तारनामा आम का सहारा लिया जाता है। तो ये भी इसकी इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बाकी जो चीज़ें हैं, एक होता है कि एतमाद का रिश्ता समटाइम लोगों के अंदर, अपने अजीज़ो कारब या दोस्तों के अंदर इतना ज़्यादा होता है कि लोग मुख्तलिफ बजाय इसके कि हर काम के लिए एक मुख्तारनामा ख़ास तैयार करें जो कि ख़ास मकसद के लिए होता है, वो मुख्तारनामा आम ही तैयार कर देते हैं, जिसमें उनका मकसद ये होता है, एतमाद इतना ज़्यादा होता है कि वो समझते हैं कि रोज़ रोज़ इनसे साइन करवाने या चीज़ों की लुक आफ्टर करना या ख़रीद करना या बेचना, बल्कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जो प्रॉपर्टी में ऐसे लोग भी काम करते हैं जो मुख्तारनामा आम दे के तो वो खुद अपने बिहाफ पे अख्तियार कर देते हैं अपने एजेंट्स को, अपने दोस्तों को या अपने एसोसिएट्स को या पार्टनर्स को, कि वो खोल के जिस तरह से चाहें तमाम कारोबार को आगे बढ़ाएं और उन्हें बार बार ऑथोराइज करने के लिए या सिग्नेचर्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उनके पास या तो वक्त नहीं होता या वो खुद को अपने आप को इस तरह से बिजी नहीं करना चाहते। तो इसलिए भी इसकी अहमियत पड़ती है, अहमियत बढ़ जाती है और ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के फिर ये कंसेप्ट कानून इसकी इजाज़त देता है कि मुख्तारनामा ख़ास के ज़रिए भी प्रॉपर्टी को या बाकी चीज़ों को चलाया जा सकता है या इंतज़ाम व इसराम को बरकरार रखा जा सकता है। तो इसलिए फिर लोग मुख्तारनामा ख़ास तैयार करते हैं और लोगों को मुख्तार आम मुकर्रर करते हैं। लाइकवाइज अगर हम देखें कि इसको कैसे तैयार करना है और उसके अंदर
इसकी जो मदरजात क्या होने चाहिए, जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इबारत होती है जो उस डॉक्यूमेंट की होती है, उसके ऊपर बेस करती हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी होती हैं। जब कभी भी कोई मसला बनेगा, जब कभी भी कोई इशू क्रिएट होगा, जब कभी किसी अदालत में भी मामला जाएगा, तो उसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ा जाएगा, उसकी एक एक फ्रेज को पढ़ा जाएगा, उसके मतन को समझने की कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर अख्तियार देने वाले ने किस हद तक अख्तियार तफवीज़ किया है और किस हद तक नहीं किया है। उसके ऊपर फिर बेस करती है तमाम की तमाम चीज़ें। तो इसी तरह से मुख्तारनामा आम को भी जब करना है एग्जीक्यूट, तो जो मुख्तार अख्तियार देने वाला शख्स है वो स्टैम्प पेपर खरीदेगा। खरीदने के बाद जो सब्सक्राइबर है, जो उसका राइटर होगा, वो उसको उसकी हदायत के ऊपर लिखेगा, या खुद वो अख्तियार देने वाला भी लिख सकता है। अगर वो लिखना उसको इसके अंदर महारत है तो वो डेफिनेट वो खुद भी लिख सकते हैं, या किसी के सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर वो तमाम तहरीर लिखवाएगा, अपने तमाम वेयर अबाउट्स देगा, जिसकी फेवर में करना है उसके वेयर अबाउट्स देगा कि मैं इसके बहाक इसके मुख्तारनामा आम दे रहा हूँ, और उसके ऊपर फिर आगे वो फर्दर डिटेल्स लिखवाएगा कि किस चीज़ का दे रहा हूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी है, फर्ज करें कोई प्लाट का या घर का मुख्तारनामा आम है, और उसने फर्ज करें पैसे लेके ये अख्तियार तफवीज़ कर रहा है या अपनी उसके साथ तल्लक ख़त्म कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के साथ मुकम्मल अख्तियार दे रहा है, तो उसके अंदर वो अंदराज करेगा कि मैंने टोटल कंसिडरेशन अमाउंट जो है इसकी यानी बदल वो वसूल कर लिया है, और अब मेरा इस प्रॉपर्टी के साथ किसी किस्म का कोई नाता वास्ता तल्लक, इसकी लायबिलिटीज, हकूक, जिम्मेदारियां, हर चीज़ जो है मैंने इस शख्स के अख्तियार दे दिया है कि ये खुद रखे, बेचे, अपने अजीज़ो कारक को दे, अपने तसरफ में लाए, कुछ भी करे। तो एक तो ये होता है मुख्तारनामा आम जो इस तरह से तैयार किया जाता है, और फिर वो देने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला जो शख्स है उसका उस चीज़ से वास्ता ख़त्म हो जाता है। और बेहतर यही होता है कि जिसकी फेवर में हो वो उसको मुतल्लिका अपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाए। ये बेहतरीन तरीकाकार है क्योंकि ये रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है कानून शहादत के मुताबिक। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई पार्शल पेमेंट्स हुई हैं या कुछ कंडीशंस बाकी हैं, तो उसके अंदर कंडीशनल भी इख्तियार दिया जा सकता है, जिसके अंदर ये लिखा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट होगा और ये अबतालेबल होगा, इसको मैं ख़त्म भी करवा सकता हूँ। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मुख्तारनामा आम जब भी लिखना है तो पहले तमाम पेमेंट्स वगैरह जो हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि इस किस्म के बहाम पैदा ना हो और इश्यूज अदालतों में ना जाएं। क्योंकि एक दफ़ा इशू प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदालत में चला गया सिविल मैटर से, तो वो फिर नस्लों तक आगे उसकी लिटिगेशन चलती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, तमाम आप अदालतों के अखराजात, वकला के अखराजात, टाइम, हर चीज़ वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसी कम्प्लिकेशन से बचने के लिए मुख्तारनामा आम उसी सूरत में जारी करें जब आप समझें कि उस प्रॉपर्टी के साथ आप कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, या फिर ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर बिजनेसेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, लुक आफ्टर के मामला हैं, तो उसके अंदर मेंशन कर दें क्लैरिटी के साथ कि ये मैं अख्तियार जो है आगे तफवीज़ भी कर रहा हूँ और मेरे पास खुद भी है कि मैं खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं मौजूद नहीं होऊंगा तो मेरी अदम मौजूदगी के अंदर मेरा जो नुमाइंदा है जिसको मैं मुख्तार आम मुकर्रर कर रहा हूँ उसको अख्तियार हासिल होगा कि वो एग्जीक्यूट करे। थर्ड के ऊपर एक चीज़ और आ जाती है इसके ऊपर कि जिसके अंदर आप तमाम जो चीज़ें हैं जिस हद तक अख्तियार दे रहे हैं, मुख्तार आम मुकर्रर कर रहे हैं, उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसको क्लैरिटी के साथ बयान करने के बाद वो चीज़ के साथ अपना जितना भी अख्तियार है वो आप आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और करने के बाद फिर उस चीज़ को समटाइम ऐसे केसेस भी आते हैं कि लोग जो हैं बाद के अंदर फ़र्ज़ करें कोई प्रॉपर्टी या प्लाट बेच दिया, कीमत बढ़ गई, तो ऐसे केसेस भी कॉम्प्लिकेटेड आए जिनके अंदर जिसको मुख्तार आम दिया था उसने किसी और को बेच दी और जो देने वाला है उसने किसी और को बेच दी। तो
तो ये इससे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होने का डर होता है, जिससे फिर मामलात अदालतों में जाते हैं और बहुत ज्यादा लिटिगेशन और बहुत ज्यादा वसाइल का नुकसान भी होता है। तो जो खरीदार है वो भी जरा ध्यान रखे कि कहीं इस किस्म की सिचुएशन तो नहीं है। जब भी वो मुख्तार आम से डील करे तो कम अज कम इस चीज की भी तस्दीक कर ले कि कहीं मुख्तियार देने वाले ने कहीं इसका डबल इस्तेमाल तो नहीं कर लिया। इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना काफी जरूरी है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। आगे फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो बाहर के कंट्रीज में लोग हैं वो मुख्तार आम मुकर्रर करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसका तरीकाकार ये होगा कि वो अपनी मुतलका जो पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसी है उसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद अपना वो तहरीर करदा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, वहाँ से वेरीफाई कराएंगे, तस्दीक करवाएंगे, कराने के बाद पाकिस्तान भेजेंगे और यहाँ अंदराज के बाद वो इफेक्टिव हो जाएगा और उसका इस्तेमाल हो सकेगा उसी तरह से जिस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर होता है। तो इस तरह ये एक ऐसा एक तरीकाकार रखा गया जो कदगन से आज़ाद है, यानी मुख्तार खास के अंदर होता है। इनका अगर मैं थोड़ा सा अहाता कर दूं कि डिफरेंस क्या है वो भी अंदर कर देते हैं। तो उसमें होता है कि मुख्तार खास जो होता है वो किसी खास पर्पस के लिए होता है, उसका मकसद महदूद होता है। मुख्तार आम जो होता है ये लामहदूद मकासद के लिए होता है, जिसके अंदर तमाम अख्तियार तफवीज़ किए जाते हैं, कदगन नहीं रखी जाती, जिसके अंदर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सारे इख्तियारात दे देते हैं, बेचने का, खरीदने का, साइन करने का, केस लड़ने का, दरख्वास्त देने का, वापस लेने का, हर चीज़ का इख्तियार दे देते हैं। वेयर एज मुख्तार खास के अंदर होता है कि अगर केस किया था तो सिर्फ केस लड़ सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, आगे फर्दर किसी को एलिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कदगन से लगा दी जाती हैं उसके अंदर, जो मुख्तारनामा आम के अंदर नहीं होती। तो उम्मीद है हमारी जो आज की मालूमाती वीडियो है इससे दोस्तों को फायदा होगा, देखने वालों को आप सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक मजीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।